In this video, we'll talk about सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस कंपनी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है इस कंपनी में, जब से ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। हाल ही के दिनों में इसके शेयर प्राइस में कुछ हलचल देखी गई है, वो सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट विल डिस्कस कंपनीज बिजनेस मॉडल की इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड डेफिनेटली विल कवर फंडामेंटल ऑल्सो कि कितने मजबूत हैं और कितने वीक हैं। एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट लेवल्स एंड टारगेट अलॉन्ग विद द चार्ट। सो लेट्स बिगिन विद कंपनीज बिजनेस। अगर हम बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, इस नाम से आज के दिन हम इस कंपनी को जानते हैं, लेकिन पास में अगर हम बात करें, इसका पहले जो नाम था सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस, पहले जो इसका नाम था। अगर हम बात करें बैंक है, तो बैंक के काम हम मैक्सिमम जानते हैं कि बैंक के क्या काम होते हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करें, जो लोन प्रोवाइड कराती है, जो मॉर्गेज लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एसएमईज को, और इसके अलावा जो लोन प्रोवाइड कराती है लोन टू नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी ये बैंक लोन देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी कोई नई कंपनी नहीं है, 2008 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी और करंट में इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर भास्कर रामचंद्रन जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रमोटर के, जो इस कंपनी के एज ऑफ ना 4 प्रमोटर हैं। फर्स्ट जो नाम निकल के आ रहा, मिस्टर भास्कर बाबू रामचंद्रन, ये हैं इस कंपनी के पहले प्रमोटर और यही एज ऑफ नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। दूसरे जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर पी सुरेंद्र पाइप, थर्ड है मिस्टर पी एस जगदीश, मिस्टर जीवी अलंकार। ये 4 प्रमोटर हैं इस कंपनी के एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी का जो आईपीओ आया था 17 मार्च को आया था, यानी 2021 में आया था, और जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था वो था 330 से 305 के बीच में। उसके बाद जब ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तो लिस्टिंग हुई 292 के आसपास, यानी इसकी एक डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी। और कितना डिस्काउंट हुआ था? 4.5% डिस्काउंट पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। ये रहा है कुछ कंपनी के बारे में। इसके बाद समझते हैं कंपनी को कुछ मार्केट में टाइम हो चुका है, कैसे रिटर्न दिए पहले वो समझ लेते हैं। एक वीक की बात करें, यहाँ पे जस्ट हमने जो बात की थी, कुछ हलचल हुई है पास के कुछ ही दिनों में, तो 30% के रिटर्न हमें दिखाई पड़ रहा है एक वीक में। एक मंथ की बात करें 8% के, और बात करें 3 मंथ की तो हमें -13, और मैक्सिमम रिटर्न बात करें जब से कंपनी रिटर्न हुई है, लिस्ट हुई है, -30 के हमें रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के जिस लेवल के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी वहाँ से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुकी है। हाल ही में पिछले 2 से 3 दिनों में इसमें कुछ अच्छा अपमूव देखा गया, और उसके बाद भी अभी भी -30 के आसपास चल रही है। अगर इसके पीछे की कहानी समझे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों -50 ये करेक्ट हो चुका है शेयर, जनरली जितने भी और कंपनी लिस्ट हो रही है उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। कुछ हमें यहाँ पे समझ आ जाएगा इसके ग्लिम्स देख के। हम फोकस करते हैं रेवेन्यू, फाइनेंसिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में। जून से लेकर जून 21 तक का पिछले 4 क्वार्टर का डेटा आपके सामने है, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा जून में था 219 CR, नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ यानी दिसंबर में हुआ 204, एक हमें डिप दिखाई पड़ी। उसके नेक्स्ट अगर हम क्वार्टर की बात करें मार्च में अगेन 152, फिर से हमें डिप दिखाई पड़ रही, और कहीं जाके हमें रिकवरी अगर दिखाई पड़ रही है वो था इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। अदरवाइज इसके नंबर आपके सामने रेवेन्यू के। इसके बाद फोकस करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट के ऊपर। ये सिर्फ पॉजिटिव में था जून पिछले साल 2020 में, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो माइनस में चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। -22 नेक्स्ट क्वार्टर में, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में हुआ -93, और इस क्वार्टर में है -80। इसीलिए इतना ये करेक्ट हुआ है क्योंकि नंबर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ इतना ही, आगे और समझेंगे। अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट के, ये था 27 जून में, उसके बाद आया नेक्स्ट क्वार्टर यानी दिसंबर में 1 के आसपास, और मार्च क्वार्टर में -43, और इस क्वार्टर की बात करें -48। तो कहीं भी नंबर आपको इंप्रेसिव बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी वीक और वीक से वीक होते जा रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर। या फिर ये कहें जो कोविड का इम्पैक्ट रहा है वो अभी भी रिकवर नहीं हुई है, या फिर अभी भी रिकवरी नहीं है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट अगर हम समझने की कोशिश करें ब्रॉडर वे में इस कंपनी की परफॉर्मेंस को, वो हमें समझ में आएगा ईयरली के टाइम फ्रेम में। अगेन पैरामीटर वही है, रेवेन्यू, फाइनेंसिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अगर हम बात करें इसके 18 से लेकर अभी तक के बीच में रेवेन्यू कैसा रहा पिछले 4 सालों में, 18 से लेकर 21 के बीच में, तो आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। 18 में अप था, 18 के बाद 19 में अप हुआ 530,
और टोनी में 767, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कुल मिला के इसका रेवेन्यू अप है ईयरली बेसिस पे। जो डिप हमें दिखाई पड़ रही थी ये क्वार्टरली बेसिस पे, वैसा ईयरली पे नहीं है। अगर हम फोकस करें इसके जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, मेन जो प्रॉफिट है वहाँ से वो कैसा रहा है ईयरली के टाइम फ्रेम में, -18 था 18 में, उसके बाद 81, एक अच्छा शार्प हमें जंप दिखाई पड़ा 19 में, और उसके 20 की बात करें 76, और इस साल की बात करें माइनस में हमें दिखाई पड़ रहा है। यानी नंबर काफ़ी फ्लैक्चुएटिंग है, अप एंड डाउन है, कहीं कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ रही, ना ही प्रॉफिट की और ना ही लॉस की। किसी साल बहुत बड़ी जंप, किसी साल बहुत बड़ी डिप हमें दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के 4 में से 2 साल माइनस रहा है और 2 साल पॉजिटिव। नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें, आप यहाँ देख पाएंगे 18 में था 10 CR के आसपास, बीच में 90 भी गया और 111 भी गया, काफ़ी बड़ा जंप, और वापस से अभी 12 के आसपास है। काफ़ी बड़े इसमें हमें स्विंग दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए इसके एक पीछे का एक रीज़न हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट को या फिर इन्वेस्टर को या फिर एक सेफ ट्रेडर को ये सारी चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती। किसी भी कंपनी में जिसके नंबर्स में काफ़ी स्विंग हो, काफ़ी बड़े बड़े मूव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको मार्केट थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देता है जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एनपीए के ऊपर बात करें, बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो एनपीए के ऊपर फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। नेट की बात करें, नेट एनपीए है 4.47%, काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़े 9.52 के आसपास। यानी चीज़ें जितने भी हमने देखी फंडामेंटल, उतने एज ऑफ नाउ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ कैसी रही है 10 साल, 5 साल और 3 साल में, यानी बड़े टाइम फ्रेम में, मीडियम टर्म में और शॉर्ट रन में कंपनी ने की ग्रोथ कैसी रही है। आप यहाँ देख पाएंगे 10 साल में 49 प्लस में, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हम 5 साल की बात करें 31 प्लस में, लेकिन थोड़ा सा डिप हमें दिखाई पड़ रहा, और 3 साल की हम बात करें तो हमें दिखाई पड़ रहा 39 के आसपास। कुल मिला के सेल्स ग्रोथ इसकी अच्छी है। 5 साल में 49 था, और अभी की बात करें 3 साल की बात करें तो +39 के आसपास सेल्स ग्रोथ अच्छी कह सकते हो आप इसे। उसके बाद अगर हम फोकस करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 21 के आसपास, 5 साल की अगर हम बात करें उसके बाद -15 में दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के आप यहाँ देख सकते हो हमें बड़े टाइम फ्रेम में भी प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो हमें नेगेटिव में ही दिखाई पड़ रही है, और 3 साल की बात करें पॉजिटिव में है 5 के आसपास, वो भी काफ़ी पुअर है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि इसको उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं मिली, और लिस्टिंग के बाद कुछ इस तरह का करेक्शन हमें देखा गया। कितना करेक्शन है वो सारी चीज़ें हम चार्ट पे तो देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके आरओई के ऊपर, 5 साल हो, 3 साल हो, 10 साल हो, या फिर किसी भी टाइम 5 साल 10 3 किसी भी टाइम फ्रेम आप इसे देख लीजिए, हर जगह आपको नंबर्स वीक दिखाई पड़ेंगे। मैक्सिमम है 7 और मिनिमम है 6, मतलब काफ़ी वीक हमें एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, कंपनी नहीं है तो ज़्यादा डेटा नहीं है अवेलेबल, डेटा है 20 मार्च और जून का, इन 2 क्वार्टर का। वहाँ देखते हैं प्रमोटर के पास था प्री लिस्टिंग थी जो, या फिर आप यहाँ देख सकते हो 30 के आसपास, 3135 के आसपास, और आफ्टर लिस्टिंग या फिर करंट की अगर हम बात करें 28 के आसपास हो चुकी है। ये प्रमोटर की तरफ से कुछ कम हो चुका है 2% के आसपास। एफआईएस की बात करें मार्च में थी 6.73, अभी है 7.68, ज़रा सा उन्होंने बढ़ाया ज़रूर है। उसके बाद डीआईएस की बात करें 27 प्लस था मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में हो चुका है 28 प्लस, ज़रा सा इन्होंने भी बढ़ाया है। इसके बाद फोकस करें पब्लिक का काफ़ी इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है, या फिर बना हुआ कहें या फिर बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए ये कहें। 37 प्लस था, अभी हमें दिखाई पड़ा 35 प्लस। इन सब के बाद प्रमोटर के पास पहली वीकनेस क्या है इसमें, बाकी चीज़ें तो हमने देखी इससे पहले जितनी भी स्लाइड देखी थी, इसमें वीकनेस ये कि ऑलरेडी प्रमोटर के पास पहले से कम थे इस कंपनी में होल्डिंग। अगर कंपनी के प्रमोटर के पास ही खुद की होल्डिंग नहीं है तो डेफिनेटली उतनी अच्छी बात नहीं होती है। एंड उसके बाद भी अभी आफ्टर लिस्टिंग ये और भी कम हो गई 28 के आसपास। फर्स्ट वीकनेस तो ये है, उस 28% में भी आप ये देख पाएंगे 10% के आसपास प्लेज रखें, जो और भी हमारे लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमको इस तरह का रिएक्शन इस शेयर के ऊपर मार्केट का देखा गया है, यानी ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी मिला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड, कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। 4 फंड हैं, आप यहाँ देख पाएंगे। सबसे पहला जो फंड निकल के आ रहा और जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये है फर्स्ट फंड। सेकंड फंड की अगर हम बात करें IDFC बैलेंस एडवांस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। थर्ड है एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये डायरेक्ट। और फोर्थ है
एक्सिस, फ्लेक्सी कैप, फंड डायरेक्ट, ये 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इन सब के बाद वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड एज ऑफ नाउ डेटा अवेलेबल नहीं है। ईपीएस की बात करें 1.12 के आसपास है, काफ़ी पूरा आप इसे कह सकते हो। इंडस्ट्री पी चले 27 के आसपास, ये स्टॉक अभी भी 192 के आसपास दिखाई पड़ा है जितना डेटा मिला उस हिसाब से, तो उस हिसाब से भी अभी हमें काफ़ी ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बाद अगर मार्केट में जो एनालिस्ट है उनकी सुने तो एज ऑफ नाउ 100% बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड और सेल के 0 दे रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन फाइनल करना है, या फिर आपको अपने एडवाइजर से पूछनी है, या फिर अपनी रिसर्च करनी है। आफ्टर ऑल दिस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसका 1 वीक का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसका पार्ट भी बन सकते हैं, प्रोसेस भी आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आप अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं डीमैट, उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आखिरी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपका रिएक्शन हमें मिलता है जो हम यहाँ से पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि जो हम यहाँ से पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँच रहा है। इसके बाद यहाँ शुरू करते हैं। वीकली में हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका जो प्राइस था आप ये देख सकते हो 300 के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी डिस्काउंट के बाद। फर्स्ट वीक के ये है, एंड उसके बाद वहाँ से फर्स्ट वीक से बिल्कुल करेक्ट होते आया और आप यहाँ देख सकते हो 150 के आसपास, ऑलमोस्ट 50% ये करेक्ट हो चुका है आफ्टर लिस्टिंग। और उसके बाद ये है इस वीक की कैंडल, जो ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है ऑल्दो, लेकिन ये वीक की कैंडल हमें बनते हुए दिखाई पड़े। इस वीक में बड़ा इसमें एक हलचल देखी गई है। यहाँ पे बेस बनाने के बाद 1 2 3 4 4 वीक इसने बिताया और 5वें वीक ये रहा। 5वें वीक में इसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो एक वन साइडेड इसमें वन साइडेड जो ट्रेंड बना हुआ था वो ट्रेंड हमें यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वीकली के टाइम फ्रेम में। ऑल्दो ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से वापस आ चुका है। हमें वीकली से सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है। प्लस क्या समझ में आ रहा है, ये जो लेवल है इसका बन चुका है ना, ये इसका रॉक बॉटम बनता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और वो क्या प्राइस है 150 के आसपास। इसलिए इसमें कुछ हलचल होते हुए हमें दिखाई पड़ी थी पिछले 2-3 दिनों में। हलचल क्या थी आप यहाँ देख पाएंगे, इसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था पिछले 2 दिन चला। यहाँ पर आप देखिए, एक सेकेंड, ये फर्स्ट डे सेकंड डे और उसके बाद ये आज की कैंडल बनी है, इसमें अगेन वापस से 10% का करेक्शन हो चुका है। क्या जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था, एंड डेफिनेटली पहली बात, अगर इसमें अपर सर्किट लगा है तो डेफिनेटली रिटेलर तो इतना पुश शेयर को कर नहीं पाएंगे। डेफिनेटली किसी स्मार्ट मनी की इसमें एंट्री हुई, वही इनको पुश करके ले गए और अच्छा 2 दिन का गेन हुआ। फर्स्ट 40% का रिटर्न हुआ और आज के दिन आप यहाँ देख सकते हो मॉर्निंग में ही सीधा इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी और 10% आज के दिन करेक्ट भी हो चुका है। इसके बाद भी जो हमने वीकली की बात की थी 30% के रिटर्न में अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 40% में बढ़ा था और 10% करेक्ट हो चुका है, जो हमने शुरू में ही देखा था। आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसका जो बॉटम था ये यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा 150 के आसपास, इससे नीचे एज ऑफ नाउ ये जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब क्या कर, यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं जिनके पास है, अब वो क्या करें। देखिए, अगर इससे अभी तक आप एग्जिट नहीं लिया, आपने अभी तक आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फिर जो भी है अगर अभी तक नहीं लगाया, तो अब आपको लॉस बुक करने का कोई टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है। अब ये शेयर यहाँ से रिवर्स होने की पूरी प्रोसेस में शुरू हो चुका है, ये ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो यहाँ से ज़रा टाइम ले सकता है। ऐसा नहीं कि सीधा हर दिन हमें 20% के इसमें सर्किट लगते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसमें जिस तरह से करेक्ट हुआ है इसमें अच्छा अपमूव भी आने की एक्सपेक्टेशन पूरी बनी हुई है। इसलिए आज के दिन तो 10% करेक्ट हो चुका है। ऐसे में अगर ये 1-2 दिन, कल और परसों 1 और 2 दिन ये करेक्ट होता है, इस लेवल के आसपास हमें फिर से मिल जाता है 170-175 के आसपास, यहाँ से इससे नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। इस लेवल के आसपास को रुक जाना चाहिए। अदरवाइज अगर ये टूटता है तो वापस से फिर से अपने इस बॉटम को टेस्ट कर सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से शेयर करेक्ट हो चुका है, यहाँ पर फाइनल लग रहा है कि ये लेवल इसका रॉक बॉटम होना चाहिए, इससे नीचे शेयर को जाना नहीं चाहिए। 1-2 दिन में हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से इसमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा कुछ इस तरह से आता है यहाँ से, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे, या फिर
उसके बाद सीधे यहाँ और उसके बाद धीरे यहाँ से। तो ये देखने वाली बात है, एक बार ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाए, अभी एक आप ये करेक्शन और एक करेक्शन जब रिजॉल्व हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। इसलिए शेयर के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी है। अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो 1-2 दिन में हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस ये ज़रूर है कि यहाँ से जो ट्रेंड था इसका वो रिवर्स हो चुका है। आज ज़रूर 10% टूटा है, लेकिन बड़ा भी तो 40% था, तो जिस हिसाब से बढ़ा है उसी हिसाब से करेक्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि 40% बढ़ा है और 2% टूटेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 1-2 दिन के बाद इसमें आपको वापस से अपमूव आते हुए दिखाई पड़ सकता है, इसलिए प्राइम फोकस पे ज़रूर हमारा रहना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गई है आप हमें कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं। बाकी सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच।